सो प्लान बी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार और आपको पता होगा एक सीरीज़ अभी आया हुआ है एस्पिरेंट्स करके टीवीएफ का। तो इसमें कुछ ऐसा है टाइटल करके कि प्लान बी क्या है, और इसी के बारे में मैंने सोचा कि थोड़ा सा दूसरा टॉपिक है, लेकिन मैंने सोचा कि डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि कई सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे आपके यूपीएससी के हो, या पीसीएस के हो, या फिर रेलवे के हो, या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, या फिर कोई भी एग्जाम के हो, तो क्या होता है ना, कभी कभी डाउट ये आ जाता है कि प्लान बी क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और प्लान बी क्या रखे। तो मैंने सोचा कि चलो बात करते हैं इस टॉपिक पे, क्या क्या चीज़ों को समझते हैं ना, कैसे क्या चीज़ें होती है, उन सब चीज़ों को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अगर यार चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, अपना प्यार दो चैनल को। देखो, आपने सीरीज़ देखा या नहीं देखा मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं कहूँगा कि टाइम निकाल के देखो यार, सीरीज़ बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा कि स्ट्रगल दिखाया गया है। समझते हैं कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मान लो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ओके, और आपको लग रहा है कि प्लान बी अगर एसएससी नहीं हुआ तो क्या करूँगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है यूपीएससी नहीं हुआ तो क्या करूँगा। रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जी जान से लगे हुए हो, नहीं हुआ तो क्या करूँगा फिर। देन क्या प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना, हमेशा से क्वेश्चन रहता है। देखो, सबके अलग अलग इसमें आंसर हो सकते हैं कि प्लान बी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझूंगा दोनों प्रोस्पेक्टिव को लेकर चलूंगा। क्योंकि देखो यार, हर किसी का सिचुएशन एक जैसा नहीं होता है ना, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, हर किसी का लाइफ में सिचुएशन अलग होते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पे आपको जो सीरीज था उसमें 5 कैरेक्टर है। ये आपका गुरी हो गया, ये आपका हो गया एसके सर, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वाकई इनका, एसके सर का आपको देखना चाहिए ये सीरीज। फिर ये अभिलाष हो गए, ये फाइनली बाद में आईएएस बन जाते हैं। फिर एक है धैर्य आपकी, और ये संदीप सर। अब समझते हैं ना, देखो सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है ना प्लान बी का इनको रहता है, इसके सर को रहता है कि यार नहीं हुआ तो क्या करेंगे, प्लान बी तो सोचना पड़ेगा। इसके पापा का प्रेशर, पापा बोलते हैं इसको प्लान बी के बारे में सोचो। और उसका फ्रेंड रहता था अभिलाष, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बंदा, हमेशा स्ट्रेस में ही रहता था, लेकिन बाद में चीज़ें सही हो जाती है। लेकिन समझो कि ये एक ऐसा पर्सन था ना अभिलाष, वो प्लान बी के टेंशन में ही रह गया, वो प्लान बी को टेंशन में ही रख गया। और क्या किया, प्लान बी के बारे में सोचते भी रहा, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, ये कॉम्प्लिकेटेड करते गया, लेकिन वो प्लान ए की तरफ फोकस था। गॉट इट। ये देखो संदीप भैया, संदीप भैया कहते हैं ना प्लान बी फॉर लूजर्स, ओके, प्लान बी फॉर लूजर्स, ये आपका संदीप भैया कहते हैं। और जो धैर्य रहती है, उसका प्लान था कि यार नशा मुक्ति केंद्र में काम करूँगी आईएएस बन के, अगर नहीं बनी तो फिर भी काम करूँगी। तो देखो बेसिकली इसको तो उतना फ़र्क नहीं था, क्योंकि इसका कुछ घर में कुछ बैकग्राउंड अच्छा था, तो खेती बाती करने का काफ़ी ज़्यादा लैंड एरिया था, तो बोलता था कि घर में काम करूँगा। बेसिकली ये फंडा है, समझते हैं ना, प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो क्या होता है ना, दो प्रोस्पेक्टिव आएंगे, होना चाहिए ना, क्यों होना चाहिए यार। देखो प्लान बी होना कोई बुरी बात नहीं है, एक स्मार्ट पर्सन हमेशा अपने साथ प्लान बी लेके चलता है। क्यों लेके चलता है, मान लो आपके साथ, आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो आज को लेके, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, देन व्हाट यू विल डू, आपको कुछ तो करना होगा ना लाइफ में, देन आप बैकअप लेके चलोगे। देखो समझो, चीज़ों को समझो। मान लो इंडिया में कहीं पे थ्रेट है किसी एरिया में, मान लो गुजरात के एरिया में थ्रेट, मान लो युद्ध के जैसे आसार बन गए, और यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय हो गई है, यहाँ पर आपका एयरफोर्स डिप्लॉय हो गया है, सारे कमांडर डिप्लॉय हो गए हैं गुजरात के एरिया में, मान लो अज्यूम करो, तो क्या गवर्नमेंट केवल इसी के भरोसे में रहेगी? ऑब्वियस है भरोसे में रहेगी, नो डाउट, यही लोग जो करेंगे, लेकिन वो एक अलग बैकअप प्लान भी तो लेके चलते रहेगी ना, एक बैकअप डिप्लोमेटिक प्लान भी लेगी कि उस पर प्रेशर, जिस कंट्री से हमला हो रहा है उस तरफ प्रेशर बनाया जाए, उस तरफ आपका डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बनाया जाए, प्लान बी लेके चलेगी ना। मान लो यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं हुई तो आपको सोचोगे कि नहीं, इस एरिया से, साइड वाले एरिया से, इस कंट्री की तरफ ऐसा हम लोग प्रेशर बनाए। प्लान बी ऑब्वियस, देखो हर कोई अपना बैकअप प्लान लेके चलता है। अगर मान लो ये प्लान कंडक्ट नहीं हुआ, देन क्या करेगा, तो वो बैकअप प्लान रहता है ना सब कोई का। आपने अगर उरी मूवी देखा होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा बैकअप प्लान को लेके। देखो बैकअप प्लान लेना, प्लान बी बनाना कोई बुरी बात नहीं है, एक स्मार्ट पर्सन के तौर पे प्लान बी होना चाहिए। मैं बाद में आपको अपने व्यू भी बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है पर्सनली, तो ये तो मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग रहता है, हर किसी की लाइफ अलग रहती है। तो यहाँ पर आपको प्लान बी, एक स्मार्ट पर्सन की सोच है, डेफिनेटली एक स्मार्ट पर्सन की सोच है। लेकिन एक चीज़ समझो, देखो हालांकि वीडियो तो बहुत छोटा हो जाएगा, इन छोटे वीडियो में उतना सब कुछ बोलना संभव नहीं है, इसलिए मैं मेन मेन बातों को डिस्कस करूँगा। अब समझो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे संदीप भैया ने कहा था, यू आर लूजर्स, ओनली फॉर लूजर्स, प्लान बी इज ओनली फॉर लूजर्स। देखो एक चीज़ मुझे बताओ,
अगर तुम्हारा प्लान ए उतना ही अच्छा था, उतना ही सक्सेसफुल था, उतना ही ब्रिलियंट आइडिया था तुम्हारा प्लान ए, देन वाई यू आर थिंकिंग अबाउट प्लान बी? आपने प्लान बी के बारे में सोचा ही क्यों? कहीं कुछ कमी रही होगी प्लान ए में, डेफिनेटली कहीं कुछ कमी रही होगी प्लान ए पे, तभी आपने प्लान बी की तरफ मूव करने के बारे में सोचा, है ना? ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना, नहीं तो आप प्लान बी क्यों सोचोगे? आपके पास प्लान ए अगर बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत ही बेहतरीन है, देन वाई यू विल थिंक अबाउट दैट द प्लान बी? अगर प्लान बी के बारे में सोच रहे हो तो आप लूजर्स हो ना? यही कॉन्सेप्ट, आपको चीज़ों को समझ रहे हो ना? प्लान ए एक स्मार्ट पर्सन रखता है, नो डाउट, एक स्मार्ट पर्सन प्लान ए रखता है, प्लान बी रखता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप क्या करो कि आप प्लान ए को ही अच्छे से करके रखो कि आपको प्लान बी की जरूरत ना पड़े। और देखो, हर किसी का सिचुएशन अलग होता है, मैं हमें शुरू से ही बोल रहा हूँ, तो ये भी मैटर करता है। देखो, मेरे क्या ओपिनियन है इसको लेके, मैं क्या सोचता हूँ ना, मेरे दोस्त, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जो अनएक्सपेक्टेड रहेंगे। ये तो आपको पता है कि लाइफ में ये होने वाला है, तो आप प्लान बी ले लो, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे, देन आपको वहाँ पर प्लान बी सोचने तक का वक्त नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? तो मैं क्या सोचता हूँ ना, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं प्लान ए को डेफिनेटली, मैं सबसे पहले प्लान ए प्रीफर करता हूँ कि हाँ चलो ये है तो बस यही। लेकिन समझना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं प्लान ए को तभी तक प्रीफर करता हूँ ना जब तक मुझे लगता है ना कि दोनों तरफ की बाजी मेरी है। इस साइड में भी मैं हूँ, इस साइड में भी मैं हूँ। शतरंज के अगर दोनों तरफ में अगर आप हो ना, तो मेरे दोस्त आप कभी हार नहीं सकते। और ऐसे ही सिचुएशन में मैं प्लान ए पे फोकस रखता हूँ। और लेकिन मुझे जहाँ लगता है कि मेरा प्लान ए उतना सटीक नहीं है, मैं हमेशा वैसी जगह पे जहाँ पर मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जीत एंड हार मेरे हाथ में नहीं है, देन आई मूव टू द प्लान बी। दिस इज़ माई फंडा। अब आपको सोचना है कि आप किस सिचुएशन में हो, आपको क्या चीज़ सही लगती है। देखो, मेरा यही मानना है कि अगर दोनों तरफ के से मुझे जीत दिख रही है, मैं अपना पूरा एफर्ट डालता हूँ किसी भी प्लान ए को लेके, पूरा एफर्ट डालता हूँ। अगर मुझे लग जाता है यार दोनों तरफ से जीत मेरी है, देन मैं प्लान बी के बारे में सोचता ही नहीं। लेकिन जब मुझे लग जाता है नहीं यार प्लान ए मेरा वर्क नहीं करने वाला है, देन मैं मूव कर जाता हूँ प्लान बी की तरफ। और कोई बुरी बात नहीं है, कोई लूजर्स बनने वाली बात नहीं है। यू आर स्मार्ट पर्सन इफ़ यू आर मूविंग टू द प्लान बी। अगर आपके पास प्लान ए आपका अगर वर्क नहीं कर रहा है, देन डेफिनेटली मूव थ्रू द प्लान बी। ओके। और देखो, आप लोग प्लान बी नहीं होना चाहिए ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या समझो जरा। प्लान ए अगर आपके पास था, आपने प्लान बी की तरफ मूव कर दिया, मतलब समझ रहे हो, आपका प्लान ए उतना सक्सेसफुल नहीं था, उतना टारगेटेड नहीं था। और अगर आपने प्लान बी की तरफ मूव, प्लान बी सोच के रखा है ना, देन मैं कहूँगा कि आप प्लान ए को छोड़ दो, लेफ्ट कर दो, आप सीधे प्लान बी की तरफ मूव कर जाओ। क्योंकि आपका प्लान ए जम नहीं रहा था, देन यू थिंक अबाउट द प्लान बी, देन आप प्लान बी की तरफ फोकस करो। और हमेशा फोकस उस चीज़ पे करना चाहिए ना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में हो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तो आप उस फील्ड में अच्छा कर ही नहीं सकते। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी यार, चीज़ें जानने को मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना प्यार दो, है ना? चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में।